नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में 20 दिसंबर का जितना भी महत्वपूर्ण हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स बन सकता है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में जो है लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और सबसे पहले यहाँ पर आपको बता देते हैं आज का हमारा सेशन किस प्रकार से रहेगा। सबसे पहले यहाँ पर आज का जो हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद कल का करंट अफेयर्स यानी कि यस्टरडे का जो करंट अफेयर्स हमने यानी कि सैटरडे का करंट अफेयर्स जो डिस्कस किया था उसका एक बार यहाँ पर रिवीजन करेंगे। उसके बाद करंट का पंच नाम से जो हमने सीरीज स्टार्ट की है उसके अंतर्गत एमपी करंट के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। और सबसे लास्ट में यहाँ पर जो है हम एमपीजी के स्पेशल टॉपिक के अंतर्गत मध्य प्रदेश का एक नया जिला यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा आज का यह सेशन रहने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। और सबसे पहले यहाँ पर जो है आज का मध्य प्रदेश का जो करंट अफेयर्स है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है कि इंडिया टुडे समूह की ओर से इंडिया टुडे स्टेट ऑफ द स्टेट्स कॉन्क्लेव 2021 में मोस्ट इम्प्रूव्ड बिग स्टेट इन एग्रीकल्चर का पुरस्कार किस राज्य को मिला है। चार ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या गुजरात। तो इसका जो आपका राइट आंसर निकल कर आता है वो आपका आता है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश को। यानी कि इंडिया टुडे जो समूह है उसके द्वारा इंडिया टुडे स्टेट ऑफ द स्टेट कॉन्क्लेव 2021 का जो है आयोजन किया गया था। और इसके अंतर्गत मोस्ट इम्प्रूव्ड बिग स्टेट इन एग्रीकल्चर का जो पुरस्कार है वह मध्य प्रदेश राज्य को यहाँ पर आपका दिया गया है। चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो जो इंडिया टुडे समूह है इसके द्वारा प्रतिवर्ष राज्यों को कृषि क्षेत्र में दो कैटेगरी में पुरस्कृत किया जाता है। यह श्रेणियां ओवरऑल बेस्ट तथा मोस्ट इम्प्रूव्ड स्टेट इन एग्रीकल्चर होता है। यानी कि जो इंडिया टुडे समूह है इसके द्वारा पुरस्कार आपके दिए जाते हैं जो है प्रतिवर्ष आपके दिए जाते हैं किस किस श्रेणी में या किस कैटेगरी में दिए जाते हैं। तो कृषि क्षेत्र में आपके दिए जाते हैं। और कृषि क्षेत्र में भी दो कैटेगरी में आपके यहाँ पर बांटे जाते हैं, एक तो ओवरऑल बेस्ट और एक होता है आपका मोस्ट इम्प्रूव स्टेट इन एग्रीकल्चर है। तो जो मध्य प्रदेश को मिला मोस्ट इम्प्रूव्ड बिग स्टेट इन एग्रीकल्चर का जो पुरस्कार है मध्य प्रदेश को यहाँ पर मिला है। मध्य प्रदेश को यह जो पुरस्कार है कृषि से आय में वृद्धि के लिए नवीनतम तकनीकों को अपनाने और मंडी सुविधा को कृषकों के लिए सुलभ सरल बनाने की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए आपका प्रदान किया गया है। तो जो कृषि से आय में वृद्धि हुई है उसके लिए नवीनतम तकनीकों का जो है मध्य प्रदेश ने इस्तेमाल किया था। साथ ही जो किसान होते हैं उनको मंडी की सुविधाओं में जो है सुलभ और सरल बनाने के लिए, कृषकों के लिए जो मंडी की सुविधा होती है उनको सुलभ और सरल बनाने के लिए यह जो अवार्ड है इंडिया टुडे समूह के द्वारा यहाँ पर मध्य प्रदेश को आपका दिया गया है। मध्य प्रदेश को मोस्ट इम्प्रूव्ड इन बिग स्टेट इन एग्रीकल्चर में लगातार चौथी बार यह जो है आपका पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो देखिए इंडिया टुडे जो समूह है उसके द्वारा जो पुरस्कार दिए जाते हैं लगातार चौथी बार इस बार जो है मध्य प्रदेश को यह अवार्ड आपका दिया गया। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि किस समूह ने दिया, इंडिया टुडे समूह ने दिया, किस श्रेणी में आपका दिया। तो मोस्ट इम्प्रूव्ड बिग स्टेट इन एग्रीकल्चर में यह जो पुरस्कार है मध्य प्रदेश को यहाँ पर आपका दिया गया। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर आपको बता देते हैं कि हाल ही में क्वेश्चन आपका जो है हमने पढ़ा था और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है कि किस राज्य के पर्यटन बोर्ड की ग्रामीण पर्यटन परियोजना को वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट के वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार मिला है। तो राइट आंसर बनता है मध्य प्रदेश का जो पर्यटन बोर्ड है उसकी जो ग्रामीण पर्यटन परियोजना है उसको वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट के वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ परियोजना का पुरस्कार मिला है। देखिए यह जो मध्य प्रदेश का पर्यटन विभाग है इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, इंटरनेशनल लेवल पर जो है यह आपका पुरस्कार मिला है, यह अवार्ड आपका मिला है। इसलिए यह जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए बनता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि 2020 का बेस्ट स्टेट फॉर प्रमोटिंग स्पोर्ट्स अवार्ड जो है किस राज्य को मिला है। तो वह भी हमारे मध्य प्रदेश राज्य को मिला है। तो ये दो अवार्ड जो है मध्य प्रदेश को मिले हैं, इन दोनों को जो है हमें यहाँ पर याद रखना है, जो यहाँ से की क्वेश्चन बनने की संभावना आपकी बनती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि 3 दिवसीय निर्झरणी महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में आपका किया गया। चार ऑप्शन है उज्जैन, इंदौर, रतलाम या अलीराजपुर। तो इसका आपका जो राइट आंसर आता है या राइट आंसर इसका जो बनता है वो बनता है आपका ऑप्शन डी,
मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में 3 दिवसीय नीरझरनी महोत्सव का जो है आपका आयोजन किया गया। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि इस महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया गया या किस जिले में किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा आपका ऑप्शन डी, अलीराजपुर। चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। तो मध्य प्रदेश शासन का जो संस्कृति विभाग है उसके द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग और समन्वय से 3 दिवसीय नीरझरनी महोत्सव का आयोजन अलीराजपुर में जो है आपका किया जा रहा है। और कब से शुरू होगा? 20 दिसंबर, यानी कि आज से जो है इसका आपका शुभारंभ होगा। और कितने दिनों तक चलेगा? 3 दिनों तक, यानी कि 22 दिसंबर तक जो है ये आपका चलेगा। और समारोह का शुभारंभ 20 दिसंबर को मां नर्मदा तट कंकराना में नर्मदा आरती से आपका होगा। तो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट बनता है, नीरझरी महोत्सव का जो आयोजन है मध्य प्रदेश के किस जिले में होगा? तो यह जो है आपके अलीराजपुर जिले में होगा। यहाँ पर बात आई है संस्कृति विभाग की, तो इससे जुड़ी जानकारी बता दें। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के संस्कृति मंत्री कौन है, तो उनका नाम आपका यहाँ पर बनता है, उनका नाम आपका है उषा ठाकुर। उषा ठाकुर जो है उनका नाम है, जो कि मध्य प्रदेश के वर्तमान में संस्कृति विभाग के मंत्री है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि जो मध्य प्रदेश का संस्कृति विभाग है उसने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो भूरी बाई को, भूरी बाई जो कि आपके झाबुआ जिले से बिलोंग करती है, उनको जो है संस्कृति विभाग ने अपना जो है ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके बनते हैं। अलीराजपुर जिले की बात आई है तो इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, यहाँ पर आप देख लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि अलीराजपुर जिले को किस जिले से पृथक कर 14 मई 2008 को जिला बनाया गया था, तो पहला क्वेश्चन बनेगा कि इसको जिला कब बनाया गया? 14 मई 2008 को जो है यह मध्य प्रदेश का जिला बनता है। और किस जिले से अलग होकर इसको बनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले से अलग होकर आपका अलीराजपुर जिला बनता है। अगला क्वेश्चन बनेगा मध्य प्रदेश का प्रथम आदिवासी खेल विद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वह भी जो है आपका अलीराजपुर जिले में स्थित है। तो मध्य प्रदेश का प्रथम आदिवासी खेल विश्वविद्यालय आपका अलीराजपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन बनेगा मध्य प्रदेश का सबसे अधिक जनजाति प्रतिशत है, यानी कि एसटी का जो सर्वाधिक प्रतिशत है मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो वह आपका अलीराजपुर जिले में है। वहीं अगला क्वेश्चन बनेगा कि विश्व का प्रथम जनजातीय सामुदायिक रेडियो केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया? तो यह भी आपका अलीराजपुर में स्थापित किया गया। साथ ही अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो है सबसे कम साक्षरता दर मध्य प्रदेश के किस जिले की है? तो वह भी जो है आपके अलीराजपुर जिले की ही है। और यहाँ पर जो है आपका एक जगह है जिसका नाम है भाभरा, और इसका जो है नाम परिवर्तित करके आपका चंद्रशेखर आजाद नगर जो है कर दिया गया, क्योंकि यहीं पर चंद्रशेखर आजाद का आपका जन्म हुआ था। तो यहाँ से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आपका आया हुआ है। चलिए देखते हैं यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है चित्र भारती राष्ट्रीय लघु फिल्मोत्सव 2022 के ऐप का लोकार्पण रविवार को जो है भारत भवन में, यानी कि कल के दिन भारत भवन में किया गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि ये जो भारत भवन है आपका कहाँ पर स्थित है? 4 ऑप्शन है, उज्जैन है, इंदौर, रतलाम या भोपाल। तो राइट आंसर आपका निकल कर आता है जो भारत भवन है आपका भोपाल में स्थित है। देखिए ऐसे 2 नाम है जहाँ पर बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं, एक है आपका भारत भवन और दूसरा एक समारोह है जिसका नाम है आपका मध्य प्रदेश समारोह। तो कहीं ना कहीं भारत भवन का जो नाम सुन के ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो है आपका दिल्ली में स्थित है, लेकिन ध्यान रखिएगा भारत भवन जो है आपका भोपाल में स्थित है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश समारोह का आयोजन आपका कहाँ पर किया जाता है, तो इसका जो आयोजन है आपका नई दिल्ली में किया जाता है। तो इन दोनों में हमेशा जो है कंफ्यूजन बना हुआ रहता है, इसलिए जो है इसको यहाँ पर आपका क्लियर करके चलना है। तो पूछा जाए कि भारत भवन कहाँ पर स्थित है, तो आपका भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश समारोह का आयोजन आपका कहाँ किया जाता है? तो यह जो है आपका नई दिल्ली में किया जाता है। भारतीय चित्र साधना के प्रतिष्ठित चित्र भारतीय राष्ट्रीय लघु फिल्मोत्सव 2022 का आयोजन 18 से 20 फरवरी 2022 की अवधि में भोपाल में जो है आपका किया जा रहा है। तो देखिए ये एक लघु फिल्मोत्सव है जिसका नाम है चित्र भारतीय राष्ट्रीय लघु फिल्मोत्सव। इसका जो आयोजन है भोपाल में आपका 18 से 22 फरवरी 2022 में, यानी कि अगले साल किया जाएगा। लेकिन इसके लिए एक ऐप जो है आपका कल के दिन यानी कि रविवार के दिन लॉन्च किया गया। इस संदर्भ में भारत भवन में रविवार 19 दिसंबर को सुबह 11 बजे फिल्म फेस्टिवल से जुड़े ऐप का लोकार्पण भी जो है आपका यहाँ पर किया गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि इसका लोकार्पण कहाँ पर हुआ, तो भारत भवन में किया गया। और भारत भवन आपका कहाँ पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। और इससे संबंधित जो लघु फिल्मोत्सव है आपका कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? 18 फरवरी से 20 फरवरी 2022 तक है। और कहाँ पर इसका आयोजन होगा? तो इसका जो आयोजन है मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल में आपका किया जाएगा।
चलिए कुछ और जानकारी यहाँ पर देख लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, तो यह जो है यह भी आपका भोपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन बनेगा राज्य सचिवालय, जिसे कि आपका वल्लभ भवन के नाम से जाना जाता है, वह भी आपका कहाँ पर स्थित है, भोपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन निकल कर आता है कि इसरो का उपग्रह नियंत्रण केंद्र जिसकी स्थापना 2005 में आपकी की गई थी, कहाँ पर स्थित है, यह भी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन बनेगा देश की सबसे बड़ी मस्जिद जिसका नाम है ताजुल मस्जिद है, और देश की सबसे छोटी मस्जिद है ढाई सीढ़ी की मस्जिद है, दोनों आपके कहाँ पर स्थित है, तो दोनों के दोनों आपके भोपाल में स्थित है। कुछ और क्वेश्चंस आपके भोपाल से बन सकते हैं कि भोपाल को जिला आपका कब बनाया गया। 1972 में भोपाल को आपको जिला बनाया गया था। इसको राजधानी कब बनाया गया, 1956 में आपका बनाया गया। भोपाल जो है जिला बनने से पहले किस जिले का एक हिस्सा हुआ करता था, तो सीहोर जिले की एक तहसील या सीहोर जिले का जो है यहाँ पर आपका हिस्सा हुआ करता था। तो यह थे भोपाल जिले से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए कल के करंट अफेयर्स यानी कि सैटरडे के करंट अफेयर्स का एक बार यहाँ पर हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है सेल इंडिया नेशनल चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश राज्य वाटर स्पोर्ट्स सेलिंग अकादमी के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर निकल कर आता है ऑप्शन है। यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने या मध्य प्रदेश स्पोर्ट्स सेलिंग अकादमी के खिलाड़ियों ने यहाँ पर कुल आपके 5 पदक जीते हैं। किसने किसने जीते, हर्षिता तोमर, एकता यादव, रितिका डांगी, उमा चौहान, इन्होंने यहाँ पर आपका गोल्ड मेडल जीता है। नेहा ठाकुर के द्वारा यहाँ पर आपका सिल्वर मेडल जीता गया है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने मध्य प्रदेश में 600 किलोमीटर लंबी 23 सड़क परियोजनाओं को अनुमति प्रदान कर दी है। तो क्वेश्चन है कि इनकी कुल लागत कितनी है। चार ऑप्शन है 1814 करोड़, 1980 करोड़, 2012 करोड़ या 2020 करोड़। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर निकल कर आता है ऑप्शन है 1814 करोड़। ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने 600 किलोमीटर लंबी 23 सड़क परियोजना को अनुमति प्रदान कर दी है, और इसके जो है कुल लागत इसका आपके 1814 करोड़ रुपए आएगा। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर देख लीजिए। मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम की स्थापना आपकी कब की गई थी। इसकी स्थापना आपकी होती है 1962 में। इसको कब स्थगित किया गया, 2002 में स्थगित होता है। रेलवे कोच फैक्ट्री आपकी कहाँ पर स्थित है, भोपाल में स्थित है। देश का प्रथम निजी रेलवे स्टेशन है जिसका नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, और यह कहाँ पर स्थित है, तो यह भी आपकी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो है यह आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन इन्हीं से संबंधित है कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट कि आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली देश की पहली ट्रेन कौन सी है, तो वह है आपकी भोपाल एक्सप्रेस। मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग को समाप्त करने वाला पहला रेलवे जोन पश्चिमी मध्य जोन। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब होती है, 25 दिसंबर 2000 को जो है इसकी शुरुआत आपकी पूरे भारत में की जाती है। वहीं मध्य प्रदेश में पहली बार वायु सेवा की शुरुआत एक प्रायोगिक उड़ान के तौर पर आपकी कब की गई थी, 1911 में इसकी शुरुआत होती है। अगला क्वेश्चन देखा था हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित इंस्पायर अवार्ड में मध्य प्रदेश की किस बेटी ने पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है या हासिल किया है, तो इनका नाम है आपका नवश्री ठाकुर है, और मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले से जो है ये आपकी यहाँ पर बिलोंग करती है। अगर पूछा जाए कि सेठानी घाट कहाँ पर स्थित है, होशंगाबाद में स्थित है। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा पुल है तवा नदी पर बना हुआ है, वह भी आपका होशंगाबाद जिले में स्थित है। अप्सरा जलप्रपात, रजत जलप्रपात, डचेसपाल, यह भी आपका होशंगाबाद में स्थित है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है आपका धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई आपकी 1350 मीटर है, कहाँ पर स्थित है, पंचमढ़ी होशंगाबाद में आपके स्थित है। अगला क्वेश्चन बनेगा हाल ही में जैविक खेती और उत्पादों के निर्यात में कौन सा राज्य देश में आपका प्रथम स्थान पर रहा है, तो राइट आंसर आपका निकल कर आता है हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जैविक खेती के मामले में और उसके उत्पादों को निर्यात करने के मामले में पूरे देश भर में जो है आपका प्रथम स्थान रखता है। जैविक खेती करने वाला देश का पहला राज्य आपका सिक्किम है, और दूसरा भारत का ऐसा स्थान जिसे पूरी तरीके से आपका जैविक घोषित किया गया, इसका नाम है आपका लक्षद्वीप है। भारत के कृषि मंत्री कौन है वर्तमान में, तो उनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर, और मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कौन है, उनका नाम है आपका कमल पटेल। अगला क्वेश्चन यहाँ पर था कि मध्य प्रदेश के किस जिले की भावना टोटेकर ने वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं, तो इनके द्वारा जो है इनका संबंध मध्य प्रदेश के भोपाल से है, और इनके द्वारा जो है यहाँ पर जो वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप आपकी हुई थी यहाँ पर इन्होंने 2 गोल्ड मेडल आपके जीते हैं।
और चैंपियनशिप आपकी कहाँ पर आयोजित हुई थी, तो यह जो है आपकी मॉस्को में आयोजित हुई थी। मॉस्को जो है आपकी रूस की राजधानी है। साथ ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है स्पुतनिक वी, जो कि आपकी कोरोना वैक्सीन है, रूस की वैक्सीन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश आपका रूस है, और रूस किन दो महाद्वीपों में फैला हुआ है, तो आपका यह एशिया और यूरोप में आपका फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन था, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले के प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में, किस जिले को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में पहली रैंक मिली है, तो राइट आंसर है आपका सागर जिले को, या सागर नगर निगम, उसको पहली रैंक आपकी मिली है। दूसरे पे ग्वालियर, तीसरे पे रीवा, चौथे पे उज्जैन था, और पांचवें पे जो है आपका देवास था। और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत कब होती है, 1 जून 2020 को इसकी आपकी शुरुआत की जाती है, और इसके क्रियान्वयन में पूरे देश भर में हमारा मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। यह था हमारा सैटरडे के करंट अफेयर्स का रिवीजन। करंट का पंच नाम से जो सीरीज हमने स्टार्ट की है, उसके अंतर्गत जनवरी से नवंबर 2021 तक के जो हमारे एमपी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, ऐसे करंट अफेयर्स जिनके की एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बनती है, उनको यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसे कुमार गंधर्व सम्मान 2020 से सम्मानित किया जाएगा, तो इनका नाम है सुचि स्मिता देबोप्रियो। इनको जो है आपका 2020 का जो कुमार गंधर्व सम्मान है, उससे सम्मानित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी देश का पहला मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बहुआयामी गरीबी सूचकांक में मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर रहा है, तो मध्य प्रदेश इसमें आपका चौथे स्थान पर रहा है। और यह जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रकार का जो सूचकांक है, इस प्रकार का इंडेक्स है, नीति आयोग के द्वारा पहली बार जारी किया गया है, और इसमें हमारा मध्य प्रदेश चौथे स्थान पर रहा है। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के चंबल अभ्यारण्य के घड़ियालों का पुनर्वास पंजाब के किस नदी में किया गया है, तो पंजाब की जो व्यास नदी है, वहां पर इनका पुनर्वास आपका किया गया है। अगला क्वेश्चन है, एशिया की पहली महिला ट्रक ड्राइवर पार्वती आर्य का निधन हो गया है। इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से था, तो इनका जो संबंध है मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से जो है यह आपके संबंध रखती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन एयरफोर्स में एयर मार्शल शशिकर चौधरी को अति विशिष्ट सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है, तो यह जो है मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से आपके बिलोंग करते हैं। तो यह थे 5 इंपॉर्टेंट हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, जिनके कि एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बनती है। एमपी जी के स्पेशल टॉपिक के अंतर्गत आज का जो हमारा जिला है वह है दतिया जिला। तो इससे जुड़ी जानकारी देखने से पहले इसको जो है सबसे पहले यहाँ पर हम मैप में देख लेते हैं, ताकि इसकी जो लोकेशन है आसानी से क्लियर हो जाए। तो मैप में आप जो है देख सकते हैं, यह जो है आपका दतिया जिला है, यह जो है उत्तर प्रदेश है। साथ ही भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी इनके साथ जो है अपनी सीमा साझा यहाँ पर करता है। चलिए दतिया से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम यहाँ पर देख लेते हैं। वह है कि दतिया का पूर्व नाम दिलीप नगर हुआ करता था। सोनगिरी अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पर स्थित है, दतिया में स्थित है। वहीं दतिया का जो गुजरा है वहाँ से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिसमें अशोक का नाम अशोक आपका मिलता है। पीताम्बरा पीठ जो है मध्य प्रदेश में एकमात्र शक्तिपीठ है, और कहाँ पर स्थित है, यह भी आपके दतिया में स्थित है। वहीं बुंदेला राजा वीर सिंह देव के लिए महल भी जो है आपके यहीं पर प्रसिद्ध है। प्रदेश का सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है, आपका दतिया जिला है। दतिया में जैनी का प्रसिद्ध सोनगिरी तीर्थ है, यहीं पर स्थित है। वहीं दतिया के किले में न्याय मुकुट का हीरा है, यह जो है यह वाक्य आपका यहीं पर लिखा हुआ है। तो यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि मध्य प्रदेश के किस किले में न्याय मुकुट का हीरा है, इस प्रकार का वाक्य आपका लिखा गया है। तो यह जो है दतिया के किले में आपका लिखा गया है। दतिया को जो है आपका लघु वृंदावन भी कहा जाता है। वहीं यहाँ पर उन्नव बालाजी का सूर्य मंदिर भी आपका स्थित है। तो यह थी दतिया से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, और उससे जुड़े ऐसे कुछ प्रमुख फैक्ट जहाँ से कि एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावना आपकी बनती है, तो वह यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर लिया है। कल का प्रश्न यानी कि सैटरडे को एक आपका प्रश्न पूछा गया था कि प्राचीन काल में अभेद्य किला किसे माना जाता है। 4 ऑप्शन है, असुरगढ़ का किला, अजयगढ़ का किला, ग्वालियर का किला, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर निकल कर आता है असुरगढ़ का किला को प्राचीन काल में अभेद्य किला कहा जाता है। अभेद्य किला का मतलब जिसका कि भेद नहीं किया जा सकता, यानी कि जिसको जीता नहीं जा सका, उसे जो है अभेद्य किला प्राचीन काल में आपका कहा जाता था। असुरगढ़ का किला आपका कहाँ पर स्थित है, तो यह जो है आपका बुरहानपुर में स्थित है, और इसे जो है पश्चिम आपका दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। और इसका निर्माण किसने कराया था, तो राजा अहिर के द्वारा जो है इसका निर्माण आपका यहाँ पर कराया गया था। तो कहाँ पर स्थित है असुरगढ़ का किला, मध्य प्रदेश के का एक जिला है बुरहानपुर, वहां पर असुरगढ़ का किला आपका देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है जिसका जवाब आप सभी को हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना है, जो कि आज के लिए आप सभी के लिए प्रश्न है। वह है कि संबलगढ़ का किला मध्य प्रदेश के किस जिले में है। 4 ऑप्शन है, मुरैना,
ग्वालियर, इंदौर या भोपाल। तो जो भी राइट आंसर हो, जो भी इसका करेक्ट आंसर हो, वह जो है आप सभी को हमें कमेंट करके यहाँ पर बताना है। तो यह था हमारा आज का मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का सेशन है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी करिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो के माध्यम से जो है अपना जो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है उसको जो है वह कवर कर सके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।